हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। कियारा वेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास सर्जरी से रिलेटेड रहने वाली है, यानी कि सर्जरी से रिलेटेड आज जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी आती हैं उस पर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत सर्जरी में। तो सर्जरी में हम सबसे पहले बात करेंगे सर्जरी के जनक कौन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें सर्जरी के जनक कौन है। तो सर्जरी के जैसे ही जनक की बात आती है तो जनक कौन है? आचार्य सुश्रुत। यानी कि आचार्य सुश्रुत को सर्जरी का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि सर्जरी में सर्जन कौन होता है। सर्जन की हम बात करते हैं कि वह व्यक्ति जो क्या करता है? सर्जरी करता है। कि वह व्यक्ति जो सर्जरी करता है, वह व्यक्ति जो सर्जरी करता है कौन कहलाता है? सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है कि ऐसी सर्जरी किस लिए की जाती है? जानवर को सुंदर दिखाने के लिए की जाती है, या उनके जो शरीर की जो बाहरी बनावट होती है उस बाहरी बनावट को सुंदर दिखाने के लिए जो सर्जरी की जाती है, कौन सी सर्जरी कहलाती है? कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं जानवर के शरीर को सुंदर दिखाने के लिए, जानवर के शरीर को सुंदर दिखाने के लिए, या उसके शरीर की बनावट को, उसके शरीर की बनावट को सुंदर दिखाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जाता है। अब ये कॉस्मेटिक सर्जरी के यदि हम एग्जाम्पल्स की यदि बात करें तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो पप्स होते हैं, जो पिल्ले होते हैं, उनकी पूंछ को काट दिया जाता है, या पूंछ में हम कहें कि डोकिंग की क्रिया की जाती है। और वो डोकिंग की जो उम्र होती है 3 से 5 दिन में पप्स की पूंछ को काट दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जो लैम होता है, जो मेमना होता है, 1 से 2 सप्ताह की उम्र में उनकी पूंछ को काट दिया जाता है। ठीक है, यदि इसके अलावा यदि लैम में हम बात करें, जो उसके परजीवी होते हैं, लैम्ब को क्या कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। और उसमें परजीवियों का पूंछ के कारण परजीवियों का संक्रमण शरीर में ज़्यादा होता है, इसी कारण से भी लैम्ब में क्या होती है? डोकिंग की क्रिया की जाती है। तो चलिए एग्जाम्पल्स को हम नोट कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं लैम्ब में। लैम्ब में कॉस्मेटिक के लिए डोकिंग की क्रिया की जाती है, यानी कि पूंछ को काटा जाता है। और पूंछ जो काटा जाता है 1 से 2 सप्ताह की उम्र में काटा जाता है। कितने सप्ताह की उम्र में? 1 से 2 सप्ताह की उम्र में जो भेड़ की जो पूंछ होती है उसको काट दिया जाता है। या इसके अलावा हम बात करें जो पप होता है, पप की यदि हम बात करें 3 से 4 दिन की उम्र में, या हम कहें 3 से 5 दिन की उम्र में उनकी डोकिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो ये किस लिए किया जाता है? ताकि वो सुंदर दिख सके, उसकी जो शरीर की जो बनावट है वो सुंदर दिखाई दे। इसलिए ऐसी सर्जरी क्या कहलाती है? कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज सर्जरी। देखिए, क्लोज सर्जरी क्या होती है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि शरीर पर, या हम कहें त्वचा पर चीरा लगाए बिना
त्वचा पर चीरा लगाए बिना सर्जरी करना क्या कहलाता है? क्लोज्ड सर्जरी कहलाती है। यानी कि त्वचा पर बिना चीरा लगाए हमें क्या करनी है? सर्जरी करनी है। फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे डिसलोकेशन में, यानी कि जो डिसलोकेशन की जो कंडीशन होती है पशु में, डिसलोकेशन को ठीक करने के लिए हमें पशु को चीरा नहीं लगाना है, बिना चीरा लगाए हमें क्या करना है? उसकी सर्जरी करना है। और बिना त्वचा पर चीरा लगाए जो सर्जरी की जाती है कौन सी कहलाती है? क्लोज सर्जरी कहलाती है। ठीक है, डिसलोकेशन हमेशा किसका होता है? जॉइंट्स का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी क्या होती है। देखिए, कंजर्वेटिव सर्जरी की हम बात कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव सर्जरी क्या होती है। जैसे देखिए, कंजर्वेटिव सर्जरी के दौरान शरीर का जो चोटग्रस्त जो भाग होता है, उस चोटग्रस्त भाग को बिना अलग के उसके कार्यों की पुनः स्थापना करना ही क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव सर्जरी कहलाती है। हम के शरीर के चोटग्रस्त भाग को, शरीर के चोटग्रस्त भाग को बिना अलग किए उसके कार्य को या उसके कार्यों की पुनः स्थापना करना, उसके कार्यों की पुनः स्थापना करना कौन सी सर्जरी कहलाती है? कंजर्वेटिव सर्जरी कहलाती है। यानी हमने कहा कि शरीर के चोटग्रस्त भाग को शरीर से बिना अलग किए उसके कार्यों की पुनः स्थापना करना कौन सी सर्जरी कहलाती है? कंजर्वेटिव सर्जरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए पशु के शरीर में हम बात करें, पशु के पाँव के अंदर क्या हो गया है? फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर का हमें क्या करना है भाई? उसको फ्रैक्चर में उस पिछले वाले जो पाँव में जो फ्रैक्चर हुआ है, उस फ्रैक्चर के दौरान उस पाँव को हमें काट कर अलग नहीं करना है शरीर से। हमें क्या करना है? उस पाँव को बचाते हुए उसके कार्यों का उपचार, उसके फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट करना है, उसका उपचार करना है और उसके कार्यों की पुनः स्थापना करनी है। तो ऐसी सर्जरी क्या कहलाती है? कंजर्वेटिव सर्जरी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेप्टिक सर्जरी। देखिए, एसेप्टिक सर्जरी क्या होती है? एक का मतलब हम लेते हैं यहां से एब्सेंट से, और सेप्सिस का मतलब क्या होता है? संक्रमण, यानी कि संक्रमण से रहित सर्जरी, संक्रमण से रहित सर्जरी। कि संक्रमण से रहित सर्जरी कौन सी कहलाती है? एसेप्टिक सर्जरी कहलाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई भी शल्य क्रिया करने जा रहे हैं और उस शल्य क्रिया के दौरान हम एसेप्टिक सर्जरी कैसे करते हैं? एसेप्टिक का मतलब होता है निसंक्रमित रूप से, जहां पर संक्रमण नहीं फैले या संक्रमण ना हो या शून्य के बराबर वहां पर संक्रमण हो। तो ऐसी सर्जरी जहां हम करने जा रहे हैं वहां पर जिस हाथ से हम सर्जरी कर रहे हैं वो हाथ भी क्या होने चाहिए? हमारे जो हैंड होते हैं वो भी स्टलाइज स्थिति में होने चाहिए। और सर्जरी के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट हम काम में ले रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी क्या होने चाहिए? स्टलाइज स्थिति में होने चाहिए या निसंक्रमित अवस्था में होने चाहिए। तो उस दौरान जो सर्जरी होगी कैसी सर्जरी कहलाएगी? एसेप्टिक सर्जरी या संक्रमण से रहित सर्जरी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटिरपैटिव सर्जरी। देखिए, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटिरपैटिव सर्जरी।
देखिए एक्सटिरपेटिव सर्जरी क्या होती है? ऐसी सर्जरी जिसमें शरीर के किसी भाग को अलग करना, ऐसी सर्जरी जिसमें शरीर के संक्रमित भाग को अलग करना, कौन सी सर्जरी कहलाती है? एक्सटिरपेटिव सर्जरी कहलाती है। यानी कि ऐसी सर्जरी हम जहां करने जा रहे हैं, यानी कि शरीर के जिस भाग में संक्रमण हुआ है उस भाग को हम क्या कर देते हैं? शरीर से अलग कर देते हैं। तो कौन सी सर्जरी कहलाती है? एक्सटिरपेटिव सर्जरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए ज़्यादातर गाय भैंसों में टेल गैंग्रीन की शिकायत हमें देखने को मिलती है, तो टेल गैंग्रीन के दौरान कंप्लीट पूरी पूंछ ही क्या हो जाती है? समाप्त होने लग जाती है। इसी कारण से हम क्या करते हैं? टेल गैंग्रीन के दौरान पशु की जो जहाँ से मान लीजिए शुरुआत उसकी हुई है संक्रमण की, उससे थोड़ा सा ऊपर उसको टेल का क्या कर देते हैं? हम एम्पुटेशन कर देते हैं, या पूंछ को हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल में टेल का एम्पुटेशन कर देना, टेल एम्पुटेशन, टेल का एम्पुटेशन कर देना, यानी कि उसमें जो टेल गैंग्रीन हुई है वो कंप्लीट, उसका जो संक्रमण टेल गैंग्रीन के कारण पूंछ में हुआ है वो संपूर्ण शरीर में नहीं फैले, उससे पहले हम क्या कर देते हैं? उसके टेल को एम्पुटेशन कर देते हैं, एम्पुट कर देते हैं, उसको काट देते हैं। इसके अलावा हॉर्न एम्पुटेशन भी करते हैं, हॉर्न एम्पुटेशन, ठीक है। ये इसके फॉर एग्जांपल हम बात करें, टेल एम्पुटेशन कर सकते हैं और हॉर्न का भी क्या कर सकते हैं? वहां पे हॉर्न को भी वहां से हटा सकते हैं यदि वहां पर संक्रमण हुआ है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्टिव सर्जरी। देखिए इलेक्टिव सर्जरी कौन सी होती है? कि ऐसी सर्जरी जिसको कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सके, यानी कि ऐसी सर्जरी जिसको कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सके, ठीक है। यानी कि इलेक्टिव सर्जरी किसे कहेंगे? यानी कि ऐसी सर्जरी जिसको कुछ समय के लिए हम स्थगित कर सके, यानी कि जैसे मान लीजिए जिसको सर्जरी आज हमने नहीं की, आज से 10 दिन बाद भी अगर हम सर्जरी करते हैं तो पशु के जीवन का कोई खतरा नहीं होता है। यानी कि आज नहीं की तो 10 दिन बाद हम उसकी सर्जरी कर लें, यानी कि कुछ समय के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। तो ऐसी सर्जरी क्या कहलाती है? इलेक्टिव सर्जरी कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। एक्सप्लोरेटरी सर्जरी क्या होती है? ऐसी सर्जरी जो किसी बीमारी को कंफर्म करने के लिए या बीमारी की जांच करने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो कौन सी सर्जरी कहलाती है? एक्सप्लोरेटरी सर्जरी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि बीमारी की जांच करने के लिए, बीमारी की जांच करने के लिए या बीमारी को कंफर्म करने के लिए जो सर्जरी की जाती है
ठीक है, कौन सी सर्जरी कहलाती है? एक्सप्लोरेटरी सर्जरी कहलाती है। क्या बीमारी की जांच करने के लिए, क्या बीमारी को कंफर्म करने के लिए जो सर्जरी की जाती है, कौन सी सर्जरी कहलाती है? एक्सप्लोरेटरी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम बात करते हैं बायोप्सी करना। देखिए बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी भी हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि जो जीवित शरीर की हम बात करें, जीवित शरीर से जो कोशिकाएं होती हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनका सैंपल लेना ही क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। यानी हम कहें जीवित शरीर से, जीवित शरीर से कोशिका व टिश्यू का सैंपल लेना क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी सर्जरी जो बीमारी को कंफर्म करने के लिए या बीमारी की जांच के लिए की जाती है, कौन सी कहलाती है? एक्सप्लोरेटरी सर्जरी कहलाती है। फॉर एग्जांपल में बायोप्सी करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी इमरजेंसी का मतलब ही क्या होता है? तुरंत सर्जरी करना, तुरंत सर्जरी करना। अब तुरंत सर्जरी किस कंडीशन में की जाती है? यदि पशु को मान लीजिए ऐसी कोई बीमारी है जिससे उसकी मृत्यु तुरंत हो रही है, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है? उसकी जो सर्जरी है तुरंत कंडीशन में, तुरंत प्रभाव की कंडीशन में हमें क्या करनी होती है? सर्जरी करना ही क्या कहलाता है? इमरजेंसी सर्जरी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिप्लेसमेंट सर्जरी देखिए, रिप्लेसमेंट सर्जरी की हम बात करें, रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है? जैसे मान लीजिए शरीर के किसी पार्ट को जो डिजीज से क्या है? संक्रमित है, उसको किसी सजीव या निर्जीव पदार्थों की सहायता से क्या करते हैं? रिप्लेस करना ही क्या कहलाता है? रिप्लेसमेंट सर्जरी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं शरीर के किसी डिजीज पार्ट को सजीव या निर्जीव पदार्थों के द्वारा रिप्लेसमेंट करना। ठीक है, ऐसी सर्जरी जिसमें मान लीजिए शरीर की किसी डिजीज पार्ट में या शरीर का कोई अंग है जिसमें जो डिजीज पार्ट या डिजीज का जो संक्रमण हुआ है उसको चाहे सजीव या निर्जीव के द्वारा क्या करते हैं? पदार्थों के द्वारा उसका रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पशु या व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं जिसको लंबे समय से आर्थराइटिस बना हुआ है, जिसके घुटनों में दर्द हो रहा है या उससे चला नहीं जा रहा है, क्रॉनिक उसको आर्थराइटिस है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? उसके जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट करा देते हैं, जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो ऐसी ही स्थिति क्या कहलाती है? ऐसी सर्जरी क्या कहलाती है? रिप्लेसमेंट सर्जरी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि माइनर सर्जरी क्या होती है और मेजर सर्जरीज क्या होती है। देखिए माइनर सर्जरी क्या होगी कि छोटी सर्जरियां, जैसे मान लीजिए घाव की सुचरिंग करनी हो, या हम कहें ऐसी सर्जरी जिनको परफॉर्म करना आसान है, ऐसी सर्जरी जिनको परफॉर्म करना आसान है, या इस प्रकार की सर्जरी में, इस प्रकार की
सर्जरी के दौरान जीवन को कोई खतरा नहीं होता है, नहीं होता है। हम कहें ऐसी सर्जरी जिनको परफॉर्म करना आसान होता है और इस प्रकार की सर्जरी के दौरान जीवन को कोई भी खतरा नहीं होता है, कौन सी सर्जरी कहलाती है? माइनर सर्जरी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल में हम बात करें जैसे वुंड, घाव में सुचरिंग करना, यानी कि घाव में सुचरिंग करना क्या कहलाता है भाई? माइनर सर्जरी के दौरान आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर सर्जरी। कि मेजर सर्जरी क्या होती है भाई? बड़ी सर्जरी होती है, डिफिकल्ट सर्जरी होती है, जिसको परफॉर्म करना कठिन होता है। नेक्स्ट आती है मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी ऐसी सर्जरी जिसको परफॉर्म करना कठिन होता है, जिसमें जीवन को भी खतरा होता है। ऐसी सर्जरी क्या कहलाती है? मेजर सर्जरी कहलाती है, जिनको परफॉर्म करना या सर्जरी करना कठिन होता है और जिसमें जीवन का भी क्या बना होता है? खतरा बना होता है। ठीक है, ऐसी सर्जरी क्या कहलाती है? मेजर सर्जरी कहलाती है। फॉर एग्जांपल में हम बात करें डायफ्रागमेटिक सर्जरी। ठीक है, जो डायफ्रागमेटिक जो सर्जरी जब हम करते हैं उस दौरान पशु के जो मरने की जो आशंका होती है वो अधिक होती है सर्जरी करते समय, इसलिए ऐसी सर्जरी क्या कहलाती है? मेजर सर्जरी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रायो सर्जरी क्या होती है। देखिए क्रायो सर्जरी की जैसे हम बात करते हैं, क्रायो सर्जरी क्या होती है भाई? ठंडी जो कोल्ड जो सर्जरी होती है, कोल्ड सर्जरी की जाती है ऊतकों को नष्ट करने के लिए। और कोल्ड किसके माध्यम से की जाती है? जो तरल नाइट्रोजन होता है, हम कह सकते हैं तरल नाइट्रोजन द्वारा, तरल नाइट्रोजन द्वारा, या हम कहें LN2, तरल नाइट्रोजन द्वारा डैमेज ऊतकों को, डैमेज टिश्यू को नष्ट करना कौन सी सर्जरी कहलाती है? क्रायो सर्जरी कहलाती है। यानी कि जो तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो गैस होती है उसके द्वारा जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको नष्ट करना ही क्या कहलाता है? क्रायो सर्जरी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रो सर्जरी। देखिए इलेक्ट्रो सर्जरी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या की जाती है? इसमें हीट उत्पन्न किया जाता है और उस हीट से जो टिश्यूज होते हैं, जो संक्रमित जो टिश्यू होते हैं, उनको क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हीट उत्पन्न करना एवं हीट से ऊतकों को नष्ट करना कैसी सर्जरी कहलाती है? इलेक्ट्रो सर्जरी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजर सर्जरी।
ठीक है। लेजर सर्जरी क्या होती है? लेजर बीम के द्वारा टिश्यूज को नष्ट करना क्या कहलाता है? लेजर सर्जरी कहलाते हैं। लेजर बीम के द्वारा टिश्यू को नष्ट करना क्या कहलाता है? लेजर सर्जरी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक सर्जरी। देखिए अल्ट्रासोनिक सर्जरी क्या होती है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव का उपयोग करके हाई फ्रिक्वेंसी वेव का उपयोग करके ऊतकों को नष्ट करना। हाई फ्रिक्वेंसी वेव का उपयोग करके ऊतकों को नष्ट करना कौन सी सर्जरी कहलाती है? अल्ट्रासोनिक सर्जरी कहलाती है। तो ये थी दोस्तों आज की सर्जरी की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिससे रिलेटेड आज हमने अध्ययन किया है। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट लेसन है उस पर हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।